Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. प्रकृति के पास सौंदर्य से संपूर्ण रायपुर नाम का एक खुशहाल गांव है, जहां सब हंसी खुशी और मिलजोल से रहते हैं। सभी अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं, पर वही माला के हाल कुछ अलग ही है। ना वह खुशी से जी पा रही है और ना एक अच्छा जीवन अपनी बेटी को दे पा रही है। माला की 11 साल की एक बेटी है, पर उसको उसका कुछ होश नहीं। वह बस दिन रात शराब पीती रहती है। उसकी ममता मानो मर ही गई हो। इतनी छोटी उम्र में पायल ने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, पर वह कर भी क्या सकती है। उसका उसकी माँ के सिवा है ही कौन। माँ भी शराबी बन गई है। बेचारी बच्ची का हाल अब बुरा है, पर पायल बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली लड़की है। वह हर काम अपनी पूरी लगन और मेहनत से करती है। वह डटकर मुश्किलों का सामना करती है। अब आगे। माँ, बस करो अब। आज तो सुबह से पीने लगी हो, थोड़ा तो सब्र करो। मत करो ऐसा माँ। माँ? कौन माँ? कैसी माँ? मैं कोई तेरी मावा नहीं हूँ। चल जा तू यहाँ से, मुझको चैन से जीने दे। माला की बात सुन पायल को काफी ठेस लगती है, पर वह कर भी क्या सकती थी। उसकी माँ शराब के नशे में जो चूर थी। माला को पायल ऐसे तैसे सुला देती है और खुद काम पर चली जाती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए माला ही अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करती है और जंगल से फल तोड़कर बाजार में बेचती है। सेब ले लो, सेब, ताजा ताजा सेब, लाल लाल सेब। सेब ले लो, सेब। सेठ जी, सेब ले लो, एकदम ताजा है। अरे, तुम इतनी छोटी होकर सेब बेच रही हो, क्या बात है। हाँ सेठ जी, घर पर कोई नहीं है कमाने वाला, इसलिए मैं काम करती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बिटिया, खूब मेहनत करो और अब 2 किलो सेब मुझे दे दो। ये लीजिए आपके 2 किलो सेब। और आप बताइए, आपको कितने सेब तोल दूं अम्मा? बिटिया, तुझको ऐसे देख मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेरी यह उम्र खेलने कूदने की है, पर तू इस उम्र में कितनी मुश्किल उठा रही है। भगवान माला को थोड़ी बुद्धि दे और तेरी रक्षा करे। राम राम बिटिया। माँ को क्या हुआ है अम्मा? माँ तो एकदम ठीक है, बस थोड़ी सी बीमार है। मैं जल्दी ही उसको ठीक कर दूंगी, तब सब सही हो जाएगा। इतनी कम उम्र में भी तू कितनी समझदार है। भगवान करे तेरा भला हो और तेरी माँ की शराब भी छूट जाए। हाँ अम्मा, ऐसा ही होगा। अब आप बताओ, आपको कितने सेब तोलूं? 2 किलो ही कर दे बेटा, मेरे दो। ये लो अम्मा, आपके सेब। राम राम। ऐसे ही पायल हर रोज बाजार में सेब बेचकर अपना गुजारा करती है और सभी आसपास के गांव वाले उस पर तरस खाकर उससे सेब खरीदते हैं। इसी से उसकी कुछ कमाई हो जाती है। रात के समय माला और पायल खाना खा रही होती है। तभी माला पायल से पूछती है, अरे ओ लड़की, आज कैसी बिक्री हुई है तेरी? अच्छी बिक्री हुई है माँ, आप चिंता ना करो बिल्कुल। मैं कल ही घर का राशन ले आऊंगी।
अरे हट पागल, राशन की किसको पड़ी है? मुझको क्या करना राशन वाशन का? मुझको तो मेरी बोतल से मतलब है। ला, मुझको कुछ पैसे दे, मैं अपनी शराब खरीद कर लाऊंगी, वो खत्म हो रही है। नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझको दुकान से राशन भी भरवाना है, वरना हम खाएंगे क्या? मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। इतना सुन माला को गुस्सा आ जाता है और वह एक जोरदार थप्पड़ पायल को लगा देती है और पायल से पैसे छीन लेती है। पायल रोते रोते वहाँ से चली जाती है और अपने मन में बोलती है, पापा, दीदी, अगर आप लोग आज यहाँ होते तो माँ कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। आप दोनों मुझको छोड़कर क्यों चले गए? माँ भी आपके चक्कर में पागल सी हो गई है। मुझको आपकी बहुत याद आती है। आप भगवान के पास है तो फिर उनको बोलो ना कि वो माँ को जल्दी ठीक कर दे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हुआ माला और पायल के जीवन में कि उसको शराब का सहारा लेना पड़ा और पायल की जिंदगी बद से बदतर हो गई। 2 साल पहले माला का भी एक खुशहाल परिवार था, वह भी अपनी जिंदगी खुशहाल जी रही थी और सब आपस में प्रेम से रहते थे। पर एक दिन सब बाहर घूमने गए मेले में और वहां झूला गिरने से हादसा हो गया। उस हादसे में माला ने अपनी बड़ी बेटी और पति को खो दिया। उस रात के बाद माला को सदमा लग गया। वह अपनी बेटी और पति की मौत सह नहीं पाई और सदमे में चली गई, जिस वजह से उसने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब की लत उसको ऐसी लगी कि वह अपना अच्छा बुरा, सुख दुख, अपनी बेटी पायल को भी भूल बैठी। तब से आज तक यही हाल है उसका। पायल कोशिश करती है सब सही करने की, पर वह भी असफल है अभी तक, क्योंकि माला उसकी एक बात नहीं सुनती। अगले दिन सुबह को कुछ बचे हुए पैसों से वह राशन लाती है और घर में रख देती है। उसकी माँ अपने होश में न होने के कारण सोती रहती है। पायल तय करती है कि वह आज डॉक्टर के पास जाएगी और अपनी माँ के लिए दवाई लेगी, क्योंकि उससे उसकी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। पायल डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को शराब की आदत लग गई है। कृपया आप कुछ दवाई मेरी माँ के लिए लिख दीजिए ना। पर मेरे पास आपकी फीस भरने के लिए कोई पैसा नहीं है। मुझ पर दया कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी मदद कर दीजिए। पायल की हालत देखकर डॉक्टर को उस पर तरस आ जाता है और वो दया खाकर फ्री में उसकी माँ को दवाई दे देता है। ठीक है बेटा, मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, तुम वक्त पर उनको खिला देना। 2-3 महीनों में उनकी आदत छूट जाएगी और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। पायल डॉक्टर के पास से दवाई लेकर घर आती है, इस उम्मीद में कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। लो माँ, दवाई खा लो, तुम्हारी शराब इससे छूट जाएगी और फिर तुम भी बाकी सबकी तरह सही हो जाओगी। अरे हट, मैं नहीं खाती तेरी कोई भी दवा। आई बड़ी, चल यहाँ से निकल। मैं ना खाऊं कोई दवाई सवाई, मुझको ज्ञान मत दे, हट जा यहाँ से। माला पायल को डांट कर वहाँ से चली जाती है और पायल वही निराशा भरे मन के साथ खड़ी रहती है और अपने मन में विचार कर रही होती है। ऐसे तो माँ कभी दवाई नहीं खाएगी, और अगर वो दवाई नहीं खाएगी तो सही कैसे होगी? मुझको कुछ सोचना होगा। क्यों ना मैं माँ की खाने में दवाई मिला दूँ, इससे माँ को पता भी नहीं लगेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। पायल चालाकी से अपनी माँ के खाने में दवा मिला देती है और माला को पता नहीं लगता। वह चुपचाप अपना खाना खा लेती है बिना किसी क्लेश के।
अगले दिन सुबह भी पायल नाश्ते में दवा मिलाकर काम पर आ जाती है, पर आज उसके चेहरे पर एक अलग सुकून था। तभी एक काकी उससे सवाल करती है। अरे ओरी पायल, ऐसा क्या हो गया जो आज इतनी खुश है? कुछ नहीं काकी, बस ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में कुछ नया और अच्छा होने वाला है। अच्छा, ऐसा है तो भगवान करे तेरे साथ ऐसा ही हो। चल अब तू 1 किलो सेब तोल दे मुझे। इतना बोल के काकी वहाँ से चली जाती है। आने वाले कुछ दिन पायल अपनी माँ के साथ ऐसा ही करती है। वह उसको रोज दवाई खिलाती है और 2-3 महीने तक ऐसा करती रहती है। कुछ टाइम बाद उसकी माँ में फर्क आना शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे शराब से हटने लगती है। अब आगे 4 महीने बाद। पायल मेरी बच्ची, इतने साल बाद अब मुझको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। मैंने अपने कितने साल शराब के नशे में बर्बाद कर दिए। मुझको खुद पर शर्म आती है। पर मेरी बच्ची, तूने हार नहीं मानी, मुझको सही कर दिया। और मैंने तेरे साथ क्या किया? छी, शर्म आती है मुझको माँ कहते हुए। अच्छी माँ नहीं हूँ मैं बेटा, अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोलो। आप बहुत अच्छी माँ हो। बस आप थोड़ा बीमार थे, जो कि अब सही हो गए हो, तो अब कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब हम दोनों माँ बेटी अपना जीवन खुशी से बिताएंगे। हाँ बेटी, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी और मन लगाकर काम करूंगी। कल से तू स्कूल जाएगी और मैं फल बेचने। बाकी पहले की गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। और मेरे जीवन का अब एक ही लक्ष्य है, तुझको अच्छा जीवन देना, अच्छी शिक्षा देना। और हाँ पायल के पापा, आप भी मुझको माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी और अपना और अपनी बच्ची का ध्यान रखूंगी। माला और पायल बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ बुढ़ी आ जाती है। माला, मुझको बहुत खुशी है कि तू ठीक हो गई है। तूने शराब सही वक्त पर छोड़ दी, वरना तू पायल का जीवन खराब कर देती। हाँ अम्मा, मुझको अपनी गलती का पछतावा है, मुझको माफ करना अम्मा। हाँ पायल बिटिया ने बहुत तकलीफ झेली है तेरे लिए। अब तू इसका ध्यान रख और दोनों साथ में प्यार से ऐसे ही रहना। माला के सही होने से सभी गांव वाले उन दोनों के लिए बहुत खुश हैं। पायल भी अब बहुत खुश है कि उसकी मेहनत रंग लाई और उसको उसकी पुरानी माँ वापस मिल गई। अब वह दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत कर रही है। माला फल बेचने अब रोज बाजार जाती है और पायल और सभी बच्चों की तरह स्कूल जाती है। माला के सही होने से पायल का जीवन काफी आसान हो गया है। उन दोनों का गुजारा सही चल रहा था। पायल और माला दोनों एक दूसरे का वक्त पाकर काफी खुश थी और माला का प्यार भी पायल के लिए बढ़ गया था। वह दोनों अपना जीवन खुशी खुशी आगे बिताती हैं। Thanks for watching. Stay tuned with our channel for more such type of story videos. See you soon with next story. Bye bye.